वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए एयरफोर्स का जो एग्जाम आने वाला है, एसएससी का आने वाला है, उसके लिए बेसिकली ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। ये देखिएगा, जितने भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है ना। बाकी होने को तो एक पेपर भी था, उसमें सीधे स्क्रीनशॉट लेकर के और मैं आपको बोल देता, बट उनमें मिक्सचर था। ये मैंने बहुत सिलेक्टेड लिखे हुए हैं, इनको आप परमानेंट आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप मेरी बात माने तो आप इसे लिख लीजिए। एक दो बार वीडियो को रिकैप करिए, मन तन से आप थोड़ा सा इसे आप याद कर लीजिए, मेहनत कर लीजिएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी, आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा, हाँ, इसका जो पीडीएफ वगैरह है वो सब आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। अभी इंस्टाग्राम भी चालू होने वाला है, तो उसका भी मैं आपको बहुत जल्दी लिंक दे दूंगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो, मैं मेन मेन जो है वही बताने वाला हूँ। ठीक है। यहाँ पर लिख रहा है पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि आपने देखा होगा ना, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भूल जाता है, याददाश्त जिसकी चली जाती है, उस बीमारी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एमनेजिया। ठीक है ना। ये 2 से 3 बार आई है, एक बार नेवी में आई थी और एक बार एसएससी में आई थी। एमनेजिया। ठीक है, तो एमनेजिया का मतलब भूलने की बीमारी। ठीक है ना। अच्छा, आगे देखिएगा। अ पार्टनर इन क्राइम पार्शियल, आपने देखा ना सर्जिकल स्ट्राइक जो मूवी थी, उसमें भी क्या था, उनकी मदर को क्या था, एमनेसिया था। आगे बात करते हैं, अ पार्टनर इन क्राइम पार्शियल, यानी कि आप जैसे मान लीजिए कोई लूटपाट की है या फिर कोई मर्डर किया है। आपने तो किया है, लेकिन आपके साथ जो दोस्त है वो भी उसमें भागीदार था, तो उसे बोलते हैं अकम्पलिस। अकम्पलिस का मतलब होता है साथी, जिसने हेल्प किया हो उस क्राइम को कमिट करने में। आई होप आप सबके समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। अगर नहीं आ रहा है तो लिख लीजिए, आप एक बार देख लीजिए। बात करते हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर वंस एक्शंस, यानी ऐसा व्यक्ति कोई मतलब किसी भी एक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, तो होता है अकाउंटेबल। आपको पता है हमारे राष्ट्रपति जी तीनों सेनाओं के अकाउंटेबल पर्सन है। ठीक है ना, वो तीनों सेनाओं के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। समझ में बात आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे आपके घर में ऑल इन ऑल कौन है, बताओ, आपके दादाजी हैं या फिर आपके फादर हैं, तो वो अकाउंटेबल पर्सन है, कोई जिम्मेदार है। शादी होती है, कहीं पर भंडारा होता है, तो वहां पर दादाजी होते हैं या फिर बुजुर्ग होते हैं, या फिर हमारे रिलेटिव चाचा ताऊ होते हैं जैसे आपके परिवार में कहीं कुछ हो रहा हो, तो वो अकाउंटेबल पर्सन होता है। इसे आप सबको याद कर लीजिए, ये मत समझना कि ये सिर्फ सर ने ऐसे ही लिख दिया हो, ऐसे नहीं भाई, बहुत मेहनत लगा है इसमें। बात करते हैं मेक वन सेल्फ फैमिलियर विद अ पर्सन और अ थिंग, यानी कि मतलब किसी भी चीज से या फिर किसी भी व्यक्ति से जो कुछ कोई भी चीज परिचित होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा अभी आपके साथ कोई फ्रेंड आया और बातचीत होने के बाद एक दूसरे से फैमिलियर हो गया। फैमिलियर मतलब परिचित, फैमिली जैसी फीलिंग आ गई, उसे बोलते हैं अक्वेंट। तो अक्वेंट का मतलब होता है परिचित। ठीक है, मैंने यहाँ पर हिंदी भी लिखा है, हिंदी थोड़ा गलत वलत हो सकता है, बट आप याद कर लीजिएगा। बात करते हैं फियर ऑफ हाइट। आपको देखो, मैं बता दूं, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ फियर होता है। ठीक है, फियर ऑफ हाइट। अब जितनी ऊंचे से सपोज करिएगा, जैसे मान लीजिए आप 4 से 5 मंजिल ऊंचा कोई बिल्डिंग है, और बिल्डिंग पर आप चढ़ गए, वहां से जब आप नीचे देखेंगे तो आपको अगर डर लगने लग गया ना, तो समझ लीजिए ये एरोफोबिया होता है। एरोफोबिया मतलब होता है जिसे आपको हाइट, ऊंचाई से जैसे डर लगे। आई होप आप सबके समझ में आ रहा होगा। एक दो बार रिवीजन करेंगे तो आपको परमानेंट याद हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं अलाउंसेस पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन, यानी कि देखिए, ऐसा होता है कि जब वाइफ और हस्बैंड दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है, अलग होने पर क्या होता है, ये सरकार के द्वारा ऐसा कहा, हमारे नियम लिखा है ना संविधान के अंदर, कि जब सेपरेशन होता है तो जो मेल होता है वो फीमेल को भत्ता देता है कुछ, ठीक है, पैसे वगैरह देता है। क्यों बेचारी वो क्या जाएगी, शादी थी तब तो ठीक ठाक था, लेकिन शादी होने के बाद तलाक वगैरह हो जाता है, तो उसको कुछ लीगल अलाउंसेस दिए जाते हैं, उससे बोलते हैं एलिमनी। तो ये याद रखना, एलिमनी वो वर्ड है जो 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। तो जो गुजार गुजर बस भत्ता वगैरह देते हैं, ठीक है ना, अगर उसके एक या फिर दो बच्चे हैं किसी भी मैम के, तो उनको फिर ज़्यादा मिलता है। अब वो डिपेंड करता है आपके इनकम, सोर्स ऑफ इनकम क्या है और कितना मिल रहा है। ठीक है ना, अगर कम है तो वो मतलब 1500 2000 रुपये में दिए जाएंगे। अगर ज़्यादा है तो डैम श्योर, वो फिर डिपेंड करता है आपका इनकम कितना है। ठीक है, तो ओवरऑल याद रखिए, ऐसे मनी को जब सेपरेशन हो जाता है तो वो एलिमनी कहलाता है, वो लीगल आपको देना पड़ता है। चलेगा, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो, ये मैंने यहाँ पर भी ये 6 ले रखे हैं, और मेरे दोस्त मैं आपसे एक बार रिपीशन करूंगा, आप इनको नॉर्मल मत समझना। अगर आपको याद है तो मतलब आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, जो चीज़ आने वाली है उनका आपको वैल्यू करना है। यहाँ पर लिखा है अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों से इक्वली काम कर सकता है, उसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्टर।
ठीक है, वो कपटी ऐसे लिखा है बट मुझे लगता है कपटी थोड़ा सा गलत लग गया वो। ठीक है, तो एम्बीडेक्स्ट्रा होता है। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा अभी हम एक हाथ से लिखते हैं ना, एक ही टाइम पर आप दोनों हाथों से लिख रहे हो तो वो क्या हो गया, एम्बीडेक्स्ट्रस हो गया, दोनों हाथों से काम करने वाला। चलेगा। अ वारंट ग्रांटिंग रिलीज फ्रॉम पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस, यानी कि सपोज करिएगा एक जेल के अंदर एक कोई भी कैदी है, जैसे संजय दत्त थे ना। अब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको गवर्नमेंट के द्वारा अगर आपका काम जेल के अंदर आपने आपका जो व्यवहार है, बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है, तो आपको पेरोल मिल जाता है, उसे एमनेस्टी मिल जाता है। तो मतलब एक आम माफ़ी होती है, किसी भी कैदी को दी जाती है, वो आपके बिहेवियर के ऊपर वो एक तरह से एमनेस्टी दी जाती है। समझ में आ गया, मतलब सपोज करिए आपका पनिशमेंट है 4 से 5 साल का, तो उसमें कुछ रिड्यूस करके और आपको क्या है फिर छूट मिल जाता है। पैरोल के लिए क्या होता है, कुछ टाइम के लिए आपको दे दिया जाता है, जैसे शादी वादी में आप चले जाओ दीदी की या फिर भाई की, अब वापस आ जाओ, तो पेरोल टाइप का होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। ठीक है, तो एमनेस्टी मतलब एक आम माफ़ी होती है कि ठीक है आपने गलती किया उसके लिए माफ़ी है। बात करते हैं फिजिकली स्ट्रक्चर। देखिएगा आपने एक साइंस पढ़ा होगा, ये किताब का स्पेलिंग पूछा गया था कि एनाटॉमी क्या होता है। तो ये आप याद रखिए, एनाटॉमी का मतलब होता है कि फिजिकली स्ट्रक्चर, जैसे एक साइंस होती है, जैसे केमिस्ट्री के अंदर सारी चीज़ केमिकल्स के बारे में होता है कि नहीं होता। एक होता है एनाटॉमी, जब आप फार्मेसी करेंगे ना, बी फार्मा करेंगे या फिर डी फार्मा करेंगे, तो फार्मेसी के अंदर एक सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी, तो वो आप थोड़ा सा याद रखिए। ठीक है, मतलब क्या, जैसे ही ट्वेल्थ किया था उसके बाद मेरे फादर चाहते थे कि मैं फार्मेसी में जाऊँ, फार्मर वगैरह, तो इस तरह से वो तब याद है मुझे। एनाटॉमी एक विज्ञान होती है जिसमें कि हमारे शरीर के स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बताया था, हड्डी है ना, जो भी है, मतलब जो भी तामझाम है। आगे बढ़ जाते हैं। अ रेमेडी दैट स्टॉप्स और कंट्रोल्स द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन, मतलब जैसे आपने देखा एंटीडोट, एंटीडोट आपने ज़्यादातर वायरस वाली मूवियों में देखा होगा ना, एंटीडोट इसके लिए एंटीडोट लाई है, क्रिस वगैरह में शायद है। तो वो क्या हो जाएगा, एंटीडोट एक ऐसी दवा होती है, उसे कहते हैं जो कोई भी पॉइजन है, कोई जहर खा लिया, अब जहर खाने के बाद आप डॉक्टर कुछ ना कुछ उसे खिलाएंगे ना, तो जो भी डॉक्टर देगा ना, जैसे मान ली कोई भी लड़की है, अब लड़की ने क्या किया, जहर खा लिया, अब जहर खा लिया तो वो हॉस्पिटल में जाएंगी, हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर साहब क्या करेंगे, उसे एंटीडोट देंगे। जो भी उसे पता चला कि हाँ इसने चूहे वाली दवा खा ली है, चूहे वाली दवा खा ली, तो उसका एंटीडोट अलग होता है, तो वो सब देना होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंटीडोट। आई होप आप सबके समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिएगा, लॉस ऑफ स्पीच, बोलती बंद हो गई। जैसे आपने देखा होगा, जैसे बुजुर्ग वगैरह होते हैं ना, एंड के टाइम पर, जैसे अब मान लीजिए 1 घंटे में उनकी मौत हो, मतलब जाने वाले हैं, अब बुजुर्ग हो गए ना यार, मतलब जाओ तो बढ़िया बात है, अब जैसी बात है चले ही जाएंगे तो पुआ भंडारा हो जाएगा। तो वो क्या होता है, लास्ट मोमेंट पर क्या होता है, स्वान सॉन्ग होता है वो, तो वो क्या होता है, लास्ट मोमेंट पर उनकी आवाज़ चली जाती है, बोलना बंद हो जाता है ना, अम्मा अम्मा बाबा बाबा होती रहती है बट वो बोलते नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड अफेजिया। अफेजिया का मतलब होता है कि वो फाफा फाफा करते रहते हैं बट कुछ बोलता नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड अफेजिया। ठीक है, अब मजा आ रहा है ना, मजा का मतलब नहीं, आप इनको याद कर लो, ठीक है, अच्छे से याद हो जाएगा। बात करते हैं अ पर्सन हु हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग। जैसे आप देखिए, अप्रेंटिस की भर्तियां निकलती है ना, अप्रेंटिस क्या होता है कि एक प्राइवेट जॉब होता है, जैसे रेलवे वगैरह में निकलता है अप्रेंटिस की जॉब। तो वो क्या होता है, स्टार्टिंग आपका पॉइंट होता है, आपको स्टार्टिंग को सीखना पड़ता है, अब लर्न करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए रेलवे के अंदर आप अप्रेंटिस की जगह निकले, उसके बाद वो परमानेंट हो सकते हैं, तो स्टार्टिंग आपका ये बिगनिंग पॉइंट है ना, तो आपको पहले सीखना पड़ेगा। तो वही है, अ पर्सन हु हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग। एक बात और याद रखिए, स्टार्टेड के बाद जीरंड आता है, ठीक है, मतलब किसी भी व्यक्ति ने सीखना स्टार्ट किया है, तो दैट इज कॉल्ड अप्रेंटिस, मतलब अप्रेंटिस आप सबको याद हो जाएगा। दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने यहाँ तक आपने सब ने देख लिया हो। ये मैंने 12 लिए हैं, और 12 के साथ अब मैं आपको नीचे एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ, मतलब टेस्ट लेने वाला हूँ, और आप मुझे बताना आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, 12 में से आपने कितने अटेम्प्ट किया, अब ये मत देखना ऊपर, चलेगा। लिखा है कि अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, दोनों हाथों से लिखने वाला। क्या था भाई, 2 हाथों से लिखने वाला मतलब बड़ा आदमी होगा तो बड़ी स्पेलिंग हो जाएगी, मतलब एम्बीडेक्स्टर हो जाएगा। ठीक है, या चलो, अ वारंट ग्रांटिंग रिलीज फ्रॉम पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस, कोई माफी वगैरह दे दी, आम माफी दे दिया, ठीक है, जेल वगैरह में कैदी को, तो वो दैट इज कॉल्ड एमनेस्टी। ठीक है ना, तो वो एमनेस्टी हो जाएगा, एमनेस्टी होगी। फिजिकली स्ट्रक्चर, वो एक साइंस बताया था ना, फार्मेसी में आता वो, तो वो क्या हो जाएगा, एनाटॉमी हो जाएगा, एनाटॉमी हो जाएगा। अ रेमेडी दैट स्टॉप्स ऑफ कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन, किसी भी, मतलब जैसे मैंने एक दीदी का उदाहरण दिया था ना आपको, दवा जहर खा लिया उन्होंने, डॉक्टर ने एंटीडोट दिया था उनको,
तो वो एंटीडोट, थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो हो जाएगा। देखो एक बात मैं ऐड करूँ, हो सकता है बीच में स्टॉप कर रहा हूँ। यार जो मतलब मेहनत करने वाले होते हैं ना, जो वास्तव में प्यार करते हैं अपनी पढ़ाई से, सच बता रहा हूँ मैं, मतलब ये अगर देखो यार, स्टूडेंट है, स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, मतलब पढ़ाई लिखाई से प्यार करना, ठीक है ना। तो जो वास्तव में यार कुछ करना चाहते हैं ना यार, कभी उनको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती है। वो उनके सामने अब जैसा लिख दो ना, वो वैसे याद कर लेंगे, क्योंकि उन्हें मतलब वही ना, आम खाने से मतलब है। ये नहीं इसका ट्रिक क्या होगा, सर जी इसका ट्रिक बताओ, ट्रिक, अरे ट्रिक मतलब क्या है, रियलिटी बात है ना, ट्रिक तो तब यूज करते हैं ठीक है, बट वास्तविक बात है कि आप अपनी पढ़ाई से प्यार ही नहीं करते हो, इसलिए ट्रिक की जरूरत पड़ता है। समझ में बात आ रहा है ना, जो रियल भगवान को चाहने वाला होता है यार, वो कहीं भी बिठा दो, वहीं पूजा, वहीं पत्थर को भगवान मान लेगा। और जो न मानने वाला हुआ तो उसको तो भाई परमानेंटली आप किसी मंदिर में ले जाओ, फिर भी वहां पर कुछ न कुछ कमी निकाल देगा। तो आपको क्या है कि आपको मैक्सिमम पढ़ाई करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना है, मन तन से पढ़ाई करना है। तो ये हो जाएगा, एमनेस्टी बता दिया। बात करते हैं लॉस ऑफ स्पीच। मैंने फिल्म का नाम लिया सर्जिकल स्ट्राइक। तो सर्जिकल स्ट्राइक में क्या लॉस ऑफ स्पीच था, मतलब बोलना ही नहीं, उसमें नहीं था ना वो, सॉरी सॉरी, वो तो अलग था। तो लॉस ऑफ स्पीच में, अच्छा एक चीज और देखो, जब आप एक दूसरे को इनको रिलेट कर करके याद करेंगे तो मुझे लग रहा है कि तुमको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा आगे देखिएगा, अ पर्सन हु हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग, तो उसे क्या बोलते हैं, अप्रेंटिस बोलते हैं। आप सबको, मुझे पूरा पता है आप सबको याद हो गया होगा। अगर नहीं भी याद हुआ है तो एक दो बार इसे आप जब रिकैप करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो याद हो जाएगा, ठीक है। मुझे पूरा उम्मीद है, देखो एक दो बार रिपीट करने से क्या होगा, बार बार हो जाएगा, ठीक है। तो लॉस ऑफ स्पीच क्या होता है, अफेजिया हो जाएगा।